सियासत अभी है ही खान साहब के हाथ में, बाकी तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, कुछ बटेरे हैं, कुछ आगे पीछे से उड़ते हैं जुड़ते हैं। मुकाबले की कोशिश कर सकते हैं ये लोग, पर मुकाबला कर नहीं सकते। डरे हुए लोगों की बुझलाना कोशिशें हैं। इसके अलावा बाकी आवाम भी समझदार है। अभी कोई पुराना 1970s का दौर तो है नहीं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि साथ वाली गली में क्या हो रहा है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। जी, खान साहब की बहुत गहरी नज़र है पॉलिटिक्स पे, और जो लोग खान साहब को समझते हैं कि वो पॉलिटिक्स नहीं करते, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। खान साहब का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने अभी तक की है। जितने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब फेल हो रहे हैं। -1 को तो सर आप भूल ही जाए ना, वो तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर किसी बंदे की, किसी इदारे की ज़िद है कि जी इसको नहीं आने देना, तो फिर हमारी भी ज़िद है। इमरान खान मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। हमें ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इमरान खान की ज़रूरत है। और जिस तरीके से इमरान खान ने कुछ बहुत पोशीदा चेहरों को बेनकाब किया है पिछले कुछ अरसे में, ये मेरे ख़्याल में इंतहाई काबिले तारीफ़ इक़दाम है। सियासत नहीं आती, पूरा पाकिस्तान जितनी भी मिक्स अचार पार्टी है, ये एक तरफ है, खान दूसरी तरफ है, और खान क्लीन स्वीप कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बड़ी ट्विंस वाली आप लुक में आए हैं इधर। मोहम्मद शाह नाम है, बहुत दोस्त हैं हम लोग। तो ये है कि ये दोस्ती खान साहब की वजह से, ये पर्सनल है? नहीं, वैसे भी दोस्ती थी, और पर ये खान साहब की वजह से और गहरी दोस्ती हो गई है। तो ये है कि हम हमेशा फिर साथ, जब भी कोई होता है तो साथ ही फिर प्लान बनाते हैं कि इधर आएँ और जलसे में शमूलियत इख्तियार करें। खान साहब को मुमकिन है पाकिस्तान की सियासत से निकालना? नामुमकिन है। इसके अलावा सियासत अभी है ही खान साहब के हाथ में, बाकी तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, कुछ बटेरे हैं, कुछ आगे पीछे से उड़ते हैं जुड़ते हैं। मुकाबले की कोशिश कर सकते हैं ये लोग, पर मुकाबला कर नहीं सकते। सर ये फ़िलहाल अभी यही है कि डरे हुए लोगों की बुझलाना कोशिशें हैं। इसके अलावा बाकी आवाम भी समझदार है। अभी कोई पुराना 1970s का दौर तो है नहीं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि साथ वाली गली में क्या हो रहा है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर है, लोगों को सोशल मीडिया पे कोई खान साहब की तकरीर के वक्त बंद कर देते हैं। सर खैर है, बाद में तो होता है सब चीज़ें। जो ट्विटर है, अब हम लोग खुद भी पहले मुख्तलिफ चैनल्स का सहारा लेते थे, अब ट्विटर है, जो भी होता है डायरेक्ट खान साहब ने एक ट्वीट करनी है, सबको करना है, उसको कैसे बंद करेंगे? तो वोट से आएगा ना, वोट से डिफरेंस आएगा। वोट आप जितनी मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, मीडिया बंद, हमें पता है। देखें, ये आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यूथ इज़ इल इन्फॉर्म्ड, वो जो खान साहब ने शुरू में कह दिया था कि रोक सको तो रोक लो, मेरे ख्याल में उनको बहुत दूर अंदेश थे वो। जी, खान साहब की बहुत गहरी नज़र है पॉलिटिक्स पे, और जो लोग खान साहब को समझते हैं कि वो पॉलिटिक्स नहीं करते, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। खान साहब का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने अभी तक की है। जितने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब फेल हो रहे हैं। इमरान खान को जब इन्होंने गिरफ़्तार किया तो बनी गाला पे इनको गिरफ़्तार करने आए थे, वहाँ पे भी आवाम जमा होगी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी इस तरह आवाम जमा नहीं हुई। देखा खान साहब का आपने? नहीं, मैं नहीं देख सकता। खान साहब ने कहा, उन्होंने तो मैंने बैग बांध के रखा हुआ था, मुझे जेल में लेके जाना था, मोस्ट वेलकम। देखें, अगर खान को ये जेल में लेके जाएंगे तो पहले 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। फिर मुझे लगता है जो 342 या 300 जितनी सीटें हैं, 275, उसमें से 10-15 जो हैं ये पाकिस्तान टिकेट मूवमेंट की होंगी और इनके सहूलतकारों की होंगी, और बाकी सब PTI की होंगी। -1 को तो सर आप भूल ही जाए ना, वो तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर किसी बंदे की, किसी इदारे की ज़िद है कि जी इसको नहीं आने देना, तो फिर हमारी भी ज़िद है। तो आप तारीख़ नहीं जानते, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और फिर अब इमरान। हाँ, देखें, बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो लोगों को इतना शऊर नहीं था। इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है। जो ये बाई इलेक्शंस हुए हैं पंजाब के अंदर, इनके अंदर आप देखें ना क्या सिचुएशन है। हम जो समझ रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है, लोग बाहर निकले, और इमरान खान को हराने के लिए इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था। जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इनके साथ जो सहूलतकार हैं यहाँ पे लोकल, उन्होंने प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था कि इसको हर तरह से हराना है। लेकिन पब्लिक का जो टर्न आउट था इलेक्शन में, वो इतना ज़्यादा था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? कादर खान, पिंडी से आए हैं हम। तो कादर भाई, खान साहब में ऐसी क्या चीज़ है जो आप इधर जलसा खां में आए हैं? इमरान खान मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। हमें ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को
हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इमरान खान की ज़रूरत है। और जिस तरीके से इमरान खान ने कुछ बहुत पोशीदा चेहरों को बेनकाब किया है पिछले कुछ अरसे में, ये मेरे ख़्याल में इंतहाई काबिले तारीफ़ इक़दाम है। और इंशाअल्लाह यही जो वो पोशीदा चेहरे जिनको इमरान खान ने बेनकाब, मेरी बात समझ रहे हैं, जो बेनकाब किया, मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह ये जो काम इमरान खान कर रहा है ये एक दूरअंदेश आदमी कर सकता है। ये काम वो आदमी कर सकता है। कहते हैं खान को सियासत नहीं आती। आप देख लें, खान को सियासत नहीं आती। पूरा पाकिस्तान जितने भी मिक्स अचार पार्टी है ये एक तरफ है, खान दूसरी तरफ है, और खान क्लीन स्वीप कर रहा है। खान ने 20 में से पिछले दिनों पंजाब में से 15-16 नशस्तें जीती हैं। तो इमरान खान मेरे ख़्याल में वाहिद, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क में इमरान खान जैसा एक लीडर है जो कि आवाम का सोचता है, जो मुल्क का सोचता है, और जो आने वाले 10-20 साल आने वाली नस्लों का सोचता है। तो मेरे ख़्याल में मैं बज़ात ख़ुद बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूँ और मैं इमरान खान का चाहने वाला हूँ, और हमें इस बात पे फ़ख्र है।